हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी अब ध्यान दें भाई। आपके पास 10 दिन बचे हैं भाई। कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन बचे हैं और आप आज से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ज़्यादा कीजिए भाई। अब आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। आज न्यूज आई है कि 15 तारीख या उससे पहले आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। तो सभी साथी अब तैयारी को और दार दें भाई। मॉडल टेस्ट पेपर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 7 मॉडल टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं। ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों, जिस भी विद्यार्थी ने अगर वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना भाई। मॉडल टेस्ट पेपर के अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी अपन ने अपने इस चैनल पर चला रखी है, तो उसको भी जरूर देखें। देखिए साथियों, जब एग्जाम के नज़दीक आती है तो उसमें अब आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा निखरोगे। जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू निकालोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपके एग्जाम हॉल में बढ़ेगी। तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी क्वेश्चंस हल कर रहे हो तो उसको इस प्रकार करो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ताकि आपको आपकी जो एक्यूरेसी का वो पता चल सके। आपके जो अंदर झिझक है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में राजस्थान जीके से, इंडिया जीके से, विज्ञान से, कंप्यूटर से और हिंदी से आप ये मान के चल सकते हो कि पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने पूरा पेपर के तरह ही ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत शानदार और परीक्षा लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको 100% परीक्षा में छपने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्वक देखें और प्रत्येक प्रश्न को मिलाएं, और कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं वो एक बार वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो, कैसी लगे तो लाइक कर देना। और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और सब्सक्राइब करके पुरानी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न होने वाला है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़े भाई। माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? बताओ भाई। ये बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। 4 ऑप्शनों को आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने है। ये पूछ रहा है कि माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। देखिए, ये तो अपना राजस्थान है। यहाँ पर ये अपना कौन सा राज्य जाएगा भाई? ये राजस्थान है। और राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य है गुजरात। यहाँ पर ये गुजरात है। अब हम बात करते हैं कि अपना जो माउंट आबू वो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अभी सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। अब सिरोही कहाँ पर है? तो सिरोही है अपने यहाँ पर। अब देख लीजिए, इधर तो आ जाएगा अपना राजस्थान और इधर क्या आ जाएगा? गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात के बीच में ही क्या पड़ेगा भाई? माउंट आबू पड़ेगा। अब देख लीजिए राजस्थान और गुजरात कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको प्रश्न को ध्यान से हल करना है। अगर आप इस प्रकार से प्रश्न के आंसर को देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी प्रश्न का आंसर गलत करके नहीं आओगे। पहले प्रश्न को काटना सीखो। ये प्रश्न गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं ना, अपने चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बहुत फायदा होने वाला है आपका। और जो भी पुराने मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाल रखे हैं उनको जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, उसको जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। प्रश्न वही मिलेंगे जो परीक्षा के लेवल के होंगे, आलतू पालतू प्रश्न नहीं मिलेंगे। अपने इस चैनल पर वही कंटेंट देखने को मिलेगा जो उपयोगी होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। बताओ भाई, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान का जो हृदय स्थल है, राजस्थान का जो हृदय स्थल है वो आपके अजमेर को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा भाई?
राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्राचीन काल की कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है? बताओ भाई। ये प्रश्न बहुत शानदार है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई कि राजस्थान में जो प्राचीन काल की कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे लूनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी पे सिंधु आएगी, ऑप्शन नंबर सी पे चंबल आएगी, ऑप्शन नंबर डी पे सरस्वती आएगी। अब देखिए प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो प्राचीन काल में अपने जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, ये वाला भाग, इस उत्तरी भाग में एक नदी बहा करती थी, घग्गर नदी। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी था। क्या था भाई? सरस्वती नदी था। इस सरस्वती नदी को ही प्राचीन काल की नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। साथियों एक बात यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में जब भी जाओ ना, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि अक्सर हम क्या है ना, आते हुए क्वेश्चनों को गलत करते हैं क्योंकि हम प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दो, आप अपने क्वेश्चंस को निकालो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बताओ भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, थर्ड पेपर में। लूनी नदी का जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रश्नों के आंसर बताते चलिए भाई, बहुत कम समय में अपन अच्छे से अच्छे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। साथियों अब काफ़ी कम समय है आपके लिए, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ निकाल करके आपकी तैयारी को मजबूत बनाना है। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। जितने भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी पुराने जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने अपने इस चैनल पर डाल रखे हैं ना, उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपका। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई आप जब सब्सक्राइब कर लोगे तो जो बेल का आइकन दबाओगे ना, तो अपनी जैसे ही मॉडल टेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रखी है उसकी वीडियो आएगी ना, तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? बताओ भाई किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये की जाती है आपकी जौ। किसके साथ की जाती है? जौ। अब जौ कहाँ पर है? सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए अच्छी लग रही हो वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। कमेंट करते नहीं हो आप लोग, आपका रेस्पॉन्स मिलेगा तभी तो कुछ होगा ना भाई। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई वीडियो कैसी लगी, प्रश्न किस प्रकार के है, ठीक है ना भाई। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। अगले प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से त्योहार हैं जो भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई सभी। देखिए साथियों, अगर आप त्योहारों की बात करें तो जो भाद्रपद महीना है वो सर्वाधिक महीनों का, मतलब सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना माना जाता है ये। और 4 ऑप्शन आपके सामने, एक गोगा नवमी है और अनंत चतुर्दशी, ये दोनों भाद्रपद के महीने में मनाए जाते हैं। कौन से महीने में मनाए जाते हैं? भाद्रपद। आंवला नवमी है, ये कार्तिक में मनाई जाती है। और ये शरद पूर्णिमाएँ आश्विन में मनाई जाती है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा त्योहार है जो भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? इस नहीं का इम्पोर्टेंट रखना है, इस नहीं को आपको ध्यान रखना है साथियों। तो सी और डी नहीं है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए सी और डी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर द में है। तो द इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक से मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लाने की प्रेरणा हमको मिलती है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह किस आंदोलन के प्रणेता है? बताओ भाई। आपके जो गुरु गोविंद सिंह है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। आपके आंदोलनों से एक प्रश्न आपको, 1 से या 2 प्रश्न पुटअप होते हैं, CET स्नातक परीक्षा में देखा होगा आपने। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। आपके जो गुरु गोविंद सिंह है ये भील आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? भील आंदोलन से। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, उस सभा का नाम क्या था भाई? संप सभा था। क्या था?
संप सवा। तो साथियों अपने इस वीडियो की यही खासियत बात है कि एक प्रश्न के साथ दो दो तीन तीन प्रश्न आपके यहाँ क्लियर होने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए कि भाई एक प्रश्न के साथ दो दो तीन तीन प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? भील आंदोलन। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है भाई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ उनके दूसरे नाम हैं। बताओ भाई। अब इस प्रश्न को आप जितने स्टार लगाएं लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार और गजब का लेवल का प्रश्न है। एग्जामिनर भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए भाई 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ए में तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। ए में क्या हो जाएगा? 4। ध्यान रखना है, यहाँ से आपको अपना आंसर निकलेगा। चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। तो बी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए में 4, बी में 3। माही नदी को बागड़ की गंगा कहा जाता है। तो सी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लूनी नदी को लवण जल वाली कहते हैं। तो डी में क्या हो जाएगा? 4। अब देख लो डी में 1। तो ए में 4, बी में 3, ए में 4 वाले तो ये 2 हैं। तो ये पहला ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन ये तो कट जाएंगे, इन ऑप्शनों से कोई मतलब नहीं है। अब ए में 4, बी में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई? इस प्रकार से आप प्रश्नों को राइट आंसर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दो। ठीक है ना भाई? जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार प्रश्न आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई। ये प्रश्न मैंने आज सुबह ही पोल में डाला था और इस प्रश्न का आंसर काफ़ी विद्यार्थियों ने गलत बताया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भाई आपकी तैयारी सही नहीं है। अरे भाई इस प्रश्न का तो अच्छे से पढ़ा करो, कम से कम प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तभी तो राइट आंसर दोगे। मैंने यही तो कहा था कि भाई जो बनास बेड़त मेनाल है ना वो कहाँ पर है, इसका त्रिवेणी संगम कहाँ है, यही डाला था मैंने पोल में। लेकिन वहाँ भी कुछ विद्यार्थियों ने रामेश्वर पर क्लिक करके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आंसर रामेश्वर वाले पे है, जो कि गलत था। तो भाई ध्यान से पढ़ना है भाई, तैयारी अच्छी करोगे तभी निकलेंगे। अब आपको कितना 40% मार्क लाना है इसमें, और 40% मार्क ऐसे थोड़ी ना आएंगे यार। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, है ना। देख तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। देख हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि 3 नदियों का संगम त्रिवेणी क्या है। तो बताओ जो बनास बेड़त मेनाल है यही तो संगम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब ये बनास बेड़त मेनाल कहाँ है? ये बिंगोद में। कहाँ पर है? बिंगोद में। और बिंगोद कहाँ पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। यही चीज़ तो याद रखनी है, और क्या रखना है। अब इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेगा, तो जुड़ना ना भूलें, अपने साथियों को भी जोड़ें भाई। फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन चीज़ों में दिमाग को नहीं लगाना है। एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे, और अभ्यास आपको करना है तो अपने चैनल से जुड़ सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कंटेंट वही मिलेगा जो एग्ज़ाम के लेवल का होगा। ठीक है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखना है कि हिमालय की चोटियों को निम्नलिखित में से कौन सा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। बताओ भाई, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। हिमालय की चोटियों का कौन सा है जो दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। अगर अपन देखें यहाँ पर अपना जो मैप है इंडिया का, तो अब ये पूछ रहा है कि हिमालय का जो दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। तो इसमें जैसे सबसे पहले तो पीर पंजाल आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ जास्कर आ जाएगा, फिर यहाँ लद्दाख आ जाएगा, फिर यहाँ पर काराकोरम आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी से कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं भाई। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई। सीनियर टीचर ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है, संस्कृत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक सरंधता के कारण विलुप्त हो जाती हैं वो क्या कहलाता है? तो भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर। ऑप्शन नंबर बे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण में जमाना है भाई। उत्तर से किस में लगाना? दक्षिण में व्यवस्थित रूप से जमाना है। बताओ भाई, अगर इसको व्यवस्थित रूप से जमाएं
तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा आपकी पटकोई आएगा। क्या आएगा? पटकोई आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पटकोई आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इसका नागा आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? उत्तर से दक्षिण में जमा रहा है तो नागा आ जाएगा। नागा के बाद फिर आपका बैरल, बैरल आ जाएगा। क्या आएगा? बैरल। और बैरल के बाद आपका आ जाएगा मीजो। अब आप देख लो कि सबसे पहले पटकोई है, यानी कि सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर नागा किस में? सी में, बी सी, फिर बैरल ए में, और फिर डी, यानी कि बी सी ए डी, बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक तो जरूर कर देना यार। इस प्रकार के प्रश्न उसको पूरी व्याख्या के साथ पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है ना। देख चलिए अगला प्रश्न देखो। अब हिंदी के प्रश्न आपको यहाँ आ गए। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए भाई, अनुराग शब्द का विलोम बताना है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। अब इसका विलोम बताना है तो अनुराग का विलोम होता है विराग। क्या होता है? विराग। अब देखिए भाई, ये प्रेम व्रेम के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको अनुराग में नहीं पढ़ना है, अभी आपको विराग ही रहना है। क्या रहना है? विराग ही रहना है। जब आप सफल हो जाएं उसके बाद आप अनुराग में पढ़ सकते हो, है ना। देख ठीक है भाई, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में विलोम शब्द सही नहीं है? बताओ भाई, किस क्रमांक में विलोम शब्द सही नहीं है? पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है भाई। पहले ऑप्शनों को चेक कर लो भाई। स्वजन का दुर्जन, ये पहला ही गलत है, क्योंकि दुर्जन का स्वजन नहीं होता, सज्जन होता है। क्या होता है भाई? सज्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न को देखना है, ध्यान से पढ़ना है। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? बताओ भाई, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। निर्विकार में कौन सा समास है? 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जहाँ अव्यय आ जाए ना, जहाँ पर क्या आ जाए? अव्यय, तो अव्यय आ जाए तो वहाँ पर उपसर्ग आ जाए पहला अक्षर, तो कहाँ जाएगा? अव्ययी भाव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निर्विकार में आपका अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अब जल्दी से जल्दी आंसर बताने हैं भाई, बहुत कम समय है आपके लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए भाई, से पुरुष का कौन सा समास है? बताओ 16वें में। से पुरुष में आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। कौन सा समास आएगा भाई? कर्मधारय। कर्मधारय कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं, ठीक है ना भाई। पूरे प्रश्नों को मिलाना है भाई। पूरे प्रश्नों के बाद आप बताना भाई कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं। कमेंट जरूर करें भाई। प्रश्नों का लेवल कैसा है वो भी बताएं, है। देख चलिए अगला प्रश्न देखो। साइंस से संबंधित प्रश्न आ गया। आप किससे संबंधित प्रश्न आ गया? साइंस से। मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा था, वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको सीईटी के पूरे टेस्ट के जो पूरा पेपर है उसकी तरह अनुभूत कराएगा ये मॉडल पेपर, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के प्रश्न मैंने आपको इसमें मिला के लाया हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य जो सही नहीं है। ये नहीं का बहुत लफड़ा पड़ता है भाई, इस नहीं को ध्यान से देखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूछ रहा है तो ये वायुमंडल ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं, ये वाला नहीं है। से ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ये होता है आपका पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। स्टार लगा लो इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत शानदार प्रश्न है। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इतना ही ज़्यादा समय लगता है तो आप स्पीड बढ़ा करके 1.5 की बढ़ा करके आप वीडियो को देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत शानदार प्रश्न है, निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगणन बहुलक है? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई। ये आपका डेक्रोन। क्या है? डेक्रोन। से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। अब किसका आ गया भाई? कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से ले जा सकता है? अरे भाई लैपटॉप है। क्या है रे? लैपटॉप। लैपटॉप को अपन कहीं भी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लैपटॉप होगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है प्रोसेस्ड डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? बताओ भाई। जो प्रोसेस्ड डाटा रहता है ना उसको सूचना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सूचना के रूप में। अगर आप अपने जो पीसी होता है उसमें अपन किसी भी चीज़ को रखते हैं, उसके बाद अपन जब प्रोसेस करते हैं ना वो सूचना का माध्यम ले लेती है। किसका माध्यम लेती है? सूचना का। तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ब होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, ये भी आपके कंप्यूटर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? बताओ।
तो ये था आपका एनी एक, क्या है भाई, एनी एक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपने इंडिया जीके से संबंधित आ गया भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा जो उनका तात्कालिक उत्तराधिकारी बनाया था। बताओ भाई। ये बनाया था आपका आराम शाह। कौन बनाया था भाई, आराम शाह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, आराम शाह को। चलिए ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। बताओ भाई, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये था आपका शमबुद्दीन कैमूर्स। कौन था भाई, शमबुद्दीन कैमूर्स। से को लॉक कर दो भाई। सभी विद्यार्थी किसको लॉक कर देंगे, से को। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब ये किसका गुलाम था, ये था आपके मोहम्मद गौरी का। किसका था, मोहम्मद गौरी का। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ब होगा भाई। मोहम्मद गौरी ने इसको गुलाम बना रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई, जो अजमेर में आकर के इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके संविधान से आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से पढ़ना है भाई प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का हृदय या आत्मा माना है। ये माना है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किसको माना है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। और डी को लॉक करने वाले सभी लाडले यहाँ पर क्या रहेंगे भाई, सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 के अंतर्गत प्रवृत्ति विधि क्या अर्थ बताना है भाई। आपका जो संविधान है उसका अनुच्छेद 13 है, उसके खंड 3 है, उस 3 के अंतर एक प्रवृत्ति विधि है। इसका अर्थ क्या होगा भाई बताओ। तो इसका अर्थ होगा विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। क्या होगा, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको पकड़ लो और लॉक कर दो। कर दिया। 27 क्वेश्चन में डी को क्या कर दिया भाई, लॉक कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। आपके प्रतीक चिन्हों से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। आपके जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी ना, उसमें पूछा गया था कि तार का मरुस्थल का जो थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो वो खेजड़ी वाला प्रश्न आया था ना। इसी प्रकार इस प्रश्न का भी आप देखने को मिल सकता है। ये रेगिस्तान का जहाज आपके ऊँट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊँट को। ऊँट को अपने राज्य पक्षी भी घोषित किया गया था। किसको, ऊँट को। कब किया गया था, 2014 में। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ब होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। बताओ भाई। राज्य पुष्प पूछ रहा है, राज्य पुष्प रोहिणा है। और रोहिणा का अगर वैज्ञानिक पूछ ले तो टेकोमोला अंडुलेट। क्या है, टेकोमोला अंडुलेट। ये इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो ड इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, ड। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है भाई। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। सभी विद्यार्थी एक बार पूरे प्रश्नों को मिला लीजिए। उसके बाद कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। और प्रश्न का लेवल है वो कैसा रहा वो भी एक बार आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बताओ भाई, इसके क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। कौन सा है, खेजड़ी। अब ये पूछ रहा है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है आपका प्रोसेपिस सेनेरेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ये तो थे आज की वीडियो के 30 प्रश्न। 30 में से कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ईमानदारी से। ठीक है ना भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नहीं लगी हो तो फिर देख लेना भाई आपके हिसाब से। बहुत शानदार प्रश्न है मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। मिलते हैं अगली एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो के साथ कल सुबह। कल शाम को मॉडल टेस्ट पेपर 9 आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।